हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। MQM में महाज़ाराई शिद्दत इख्तियार कर गई। क़यादत की जंग में कौन करेगा रहनुमाई, बात अभी तक वाज़े न हो पाई। सेनेट की एक सीट ने MQM की कई सीटों को हिलाकर रख दिया। राब्ता कमेटी फारूक सत्तार और फारूक सत्तार राब्ता कमेटी से खफा। भाई भाई करने वाले क्या अब कर पाएंगे एक दूसरे से वफा? सबको 5 रोज से जारी ड्रामे के क्लाइमेक्स का इंतजार। इस लेटर को विड्रॉ करने का मैं ऐलान करता हूं। फारूक सत्तार को इख्तियार तो नहीं दिया लेकिन खत वापस ले लिया। राब्ता कमेटी के रूठे सरबराह को मनाने की एक और कोशिश। पार्टी के तमाम डिप्टी कन्वीनर्स की फारूक सत्तार के दर पर हाजिरी। कंवर नवीद जमील कहते हैं MQM को किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। इल्जामात पर आमिर खान की आंखें छलक पड़ी। 5000 लोगों के सामने आके माफी मांगी। मुझसे कहते थे कि मुझे वोटों की लालच है। आज आपके सामने कहता हूँ सारी जिंदगी कभी कन्वीनर नहीं बनूंगा। आज यहाँ आकर इंतहाई दिली खुशी हुई कि मैं दोबारा से अपने घर में, अपनी जगह पे, अपने साथियों में, अपनी मदर ट्री में वापस आया। पतंगे लूटने वालों की अपनी ही डोर कट गई। सलमान मुजाहिद ने सिर्फ 2 माह बाद ही PSP को खैराबाद कह दिया। फारूक सत्तार के साथ दोबारा चलने का ऐलान। कहते हैं जहां से सिलसिला तोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। रजा हारून ने राहें जुदा करने पर सलमान मुजाहिद को बेस्ट ऑफ लक बोल दिया। एवरी पॉलिटिकल वर्कर हैज द राइट, उनका राइट होता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसको छोड़ते हैं। और यही मैं समझता हूँ खूबसूरती है आइन की कि वही आपको इख्तियारात देता है हर शहरी को। मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना, एक बंदे की डिग्निटी होती है। मुझे सवाल किया गया, मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरीम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून में भी क़यादत पर पार्टी में बगावत। चौधरी निसार का मरियम नवाज के मातहत काम करने से साफ इनकार। कहते हैं किसी जूनियर को सर या मैडम नहीं कह सकता। मुनाफिकत किसी तौर नहीं करूंगा। इज्जत ओहदों से नहीं किरदार से होती है। मैंने ये फैसला किया है, मैं सियासी तौर पे मुतहर्रिक हूंगा। ये अमल दरामद इख्तलाफ अब थोड़ा गंभीर हो गया है और मैं समझता हूं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। क़यादत से खफा चौधरी निसार का नवाज शरीफ से पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ को मशवरे दिए, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक शख्स के बयान से डॉन लीक्स की वजाहत करना जरूरी हो गया है। राव तहसीन को मैंने नहीं निकाला, रिपोर्ट में तारिक फातमी का जिक्र नहीं था, फिर उन्हें क्यों निकाला? नैब ने नवाज शरीफ को बुलाया। साबिक वजीर आजम ने जाने से इनकार कर दिया। मामला अदालत में है, अब सफाई भी वहीं देंगे। नवाज शरीफ का ऐलान। नैब हुक्काम का दोबारा तलब करने पर गौर। नैब का कोई ऑफिसर हो या चेयरमैन साहब ने को हर मामले को खुद से तो नहीं देखा होगा। नैब के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब को सही सूरत हाल से इन्फॉर्म नहीं किया। नैब और पंजाब हुकूमत में शिकवा जवाब शिकवा। जावेद इकबाल को कोई तहफ्फुजात थे तो लिख कर देते। वजीर कानून पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होती।
चेयरमैन नैब के बयान का मुखालफिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम की हमशीरा मुश्किल में। पीटीआई ने सादिया अब्बासी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। कागजात में तमाम तफसीलात दर्ज नहीं, असासों की तफसीलात फराहम की और ना ही पासपोर्ट की कॉपी जमा कराई। दरख्वास्त गुजार अंदलीब अब्बास का मौका। वजीर आजम का वोट खरीदने वाले सेनेटर्स के खिलाफ ऐलाने जंग। शाहिद खाकान बोले, आप सेनेट पहुंचे हम आपको बदनाम कर देंगे। जिस जमात का कोई एमपीए नहीं उसका मेंबर कैसे सेनेटर बन सकता है। मियांवाली में गैस मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। वजीर आजम ने अपने हल्के में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। पीटीआई ने शाहिद खाकान पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की कारगुजारियां गैर कानूनी है। सोया हुआ इलेक्शन कमीशन किसी के हक में बेहतर नहीं हो सकता। NA 154 के इंतखाबी जलसे में कैसे गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खुद बुला लिया। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद को भी नोटिस। 11 फरवरी को पेश होने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के नाम पर सड़क क्यों बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। आईजी पंजाब की रिपोर्ट मुस्तरद। आप अपनी रिपोर्ट अपने पास रखें, कल फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सत्रह माह से रुकी तनख्वाह सिर्फ 30 मिनट में मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सिंध हुकूमत की फुर्तियां। छुट्टी के रोज भी अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर खुलवाकर एमडीए मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी। पख्तून कौमी जिरगे के वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। इस्लामाबाद में 10 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। नकीबुल्लाह महसूद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पूरा ऐवान पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन मोहम्मद अकबर कहते हैं मुखालफीन को हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जवाब देते रहेंगे। मेरे सामने मुसलमानों की बहादुरी के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। मैं वहां पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकता हूँ। बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी